आज का प्रश्न है ईश्वर क्या है। ओशो के ही एक पत्र से आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। 2 साल पहले तक मेरे मन में भी बचपन की वही धारणा थी जिससे आप सब परिचित हैं। ओशो कहते हैं ईश्वर को जो कोई विषय या वस्तु की भांति खोजते हैं वे नासमझ हैं। वो वस्तु नहीं है, वो आलोक और आनंद और अमृत की चरम अनुभूति का नाम है। वो व्यक्ति भी नहीं है उसे कहीं बाहर पाया जा सके। वो तो स्वयं के ही चेतना का अत्यंतिक परिष्कार है। एक फकीर से किसी ने पूछा ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। उस फकीर ने कहा ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वो तो अनुभूति है। उसे देखने का कोई उपाय नहीं है, हाँ अनुभव करने का अवश्य है। किंतु वह जिज्ञासु संतुष्ट नहीं दिखाई दिया। उसकी आंखों में प्रश्न वैसे का वैसा ही खड़ा था। उस फकीर ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और स्वयं के पैरों पर ही पटक दिया। उसके पैरों पर गहरी चोट आई और रक्त बहने लगे। वे व्यक्ति बोले ये आपने क्या किया, इससे तो पीड़ा होगी, ये क्या पागलपन है। तो फकीर कहने लगे पीड़ा दिखाई नहीं देता फिर भी है, प्रेम दिखाई नहीं पड़ता फिर भी होता है, वैसे ही ईश्वर भी। जीवन में जो दिखाई पड़ता है वही नहीं, जो दिखाई नहीं पड़ता है उसकी भी सत्ता होती है। और दृश्य से अदृश्य की सत्ता बहुत गहरी होती है, क्योंकि उसे अनुभव करने को स्वयं की प्राणों की गहराई में उतरना अनिवार्य होता है। तभी वो ग्रहणशीलता उपलब्ध होती है जो कि उसे स्पर्श और प्रत्यक्ष कर सके। साधारण आंखें नहीं, उसे जानने को तो अनुभूति की गहरी संवेदनशीलता पानी होती है। तभी उसका आविष्कार होता है और तभी ज्ञात होता है कि वे बाहर नहीं है कि उसे देखा जा सके। वह तो भीतर है, वो तो देखने वालों में ही छुपा है। ईश्वर को खोजना नहीं खोदना होता है। जो व्यक्ति स्वयं में ही खोदते चला जाता है वे अंततः अपने ही सत्ता के मूल स्रोत और चरम विकास के भांति अनुभव करते हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ओशो की किताब पढ़ने के बाद आपके अंदर जो बदलाव आते हैं, आपके जो सोच विचार बदल जाते हैं, वो शायद किसी अन्य किताब पढ़ने के बाद नहीं होते। आप गहरी चिंता में डूब जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है।